Hello bachcho, let's read the question. The question says a bubble in glass slab mu is equal to 1.5 when viewed from one side appears at 5 centimeter and 2 centimeter from other side. Then thickness of slab is option number 1 3.75 centimeter, option number 2 3 centimeter, option number 3 10.5 centimeter, option number 4 2.5 centimeter. सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन में सिनेरियो क्या है। तो देखिए, दिस इज आवर ग्लास स्लैब। हम लोग मान लेते हैं ये हमारा ग्लास स्लैब है और एक बबल यहां कहीं पे है, जो कि हम लोग मान लेते हैं कि इस पॉइंट ऑफ द ग्लास स्लैब यानी ये पॉइंट से ये x1 दूरी से है एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस एज इज x2। सो जो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब होगा t, दैट विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस x2। सो ये होना चाहिए। लेकिन देखिए, इस ग्लास स्लैब का म्यू हमारे पास है 1.5। सो हम लोग बोल सकते हैं बाहर की ओर एयर है और ये एक डेंसर मीडियम है। दिस इज अ डेंसर मीडियम और दिस इज अ रेयरर मीडियम। अब जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर जाता है तो क्या होता है, लाइट रेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो यहां हमारा एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा ऑफ एपरेंट डेप्थ। लाइक हम लोग जब इधर से देखेंगे सो हमें ये बबल इस एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं दिखेगा, और जब हम लोग यहां से देखेंगे ये बबल भी हमारा एग्जैक्ट ये पॉइंट पे नहीं दिखेगा। इट विल ऑल्टर इट्स पोजिशन, लाइक हमें कुछ और दिखेगा लेकिन बबल प्लेस्ड होगा x1 दूरी और x2 दूरी पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग तो की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। नाउ इन की कॉन्सेप्ट विल स्टडी अबाउट एपरेंट डेप्थ। तो देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास एक सरफेस है और यहां पे हमने क्रॉस मार्क दे दिया है एंड देन वी आर प्लेसिंग अ ग्लास स्लैब ओवर इट। ये हम लोग मान लेते हैं ये हमारा ग्लास स्लैब है। तो जब हम लोग यहां से नोटिस करेंगे टू दिस क्रॉस मार्क, ये हमें अप्रेज्ड दिखेगा यानी थोड़ा ऊपर दिखेगा। ऐसे क्यों होगा ये देख लेते हैं। तो देखिए, एक रे हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस पे लेंगे, सो ये एज इट इज बाहर निकल जाएगा फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, और एक रे हम लोग कुछ ऐसा लेते हैं। अब देखिए, अगर ये डेंसर से रेयरर जाएगा सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, जो कि ऐसा हो जाएगा। तो फिर देखिए, अगर हम लोग दोनों रेज को ज्वाइन करेंगे सो द क्रॉस मार्क विल अपीयर टू बी फ्रॉम दिस पॉइंट। तो देखिए, हमारा रियल डेप्थ जो था दैट वाज दिस डिस्टेंस, ये पूरा हमारा रियल डेप्थ था और इसे हम लोग क्या बोलते हैं डी। और ये हमारा एपरेंट डेप्थ था, ये हमारा एपरेंट डेप्थ है बिकॉज ये हमें एज्यूम होगा कि ये हमारा क्रॉस मार्क थोड़ा ऊपर है। So this is our apparent depth, जिसे हम लोग DA बोल देते हैं। Now there is a relation between D and DA. So जो apparent depth DA होता है that is equal to the real depth D divided by the refractive index mu। अगर मान लेते हैं ये ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सो D apparent is equal to D divided by mu। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां लगाएंगे। सो देखिए, x1 और x2 जो है दीज आर दी रियल डिस्टेंसेस फ्रॉम दी ग्लास स्लैब का दोनों ओर। नाउ वी नीड टू फाइंड दी x1 एंड x2, और हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन कि एक तरफ से हमें 5 सेंटीमीटर दिख रहा है और एक तरफ से हमें 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, यानी वी आर गिवन विद दी एपरेंट डेप्थ। सो लाइक हम लोग क्या करेंगे, लिखिए d1 एपरेंट विल बी इक्वल्स टू d1 बाई म्यू और d2 एपरेंट विल बी इक्वल्स टू d2 बाई म्यू। सो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हमें d1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, d1 एपरेंट इंटू म्यू, और d2 हमें क्या मिल जाएगा, d2 एपरेंट इंटू म्यू। और देखिए, d1 एपरेंट और d2 एपरेंट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, और d1 और d2 को हमने x1 और x2 मान लिया है। सो हम लोग क्या बोलेंगे, d1 एपरेंट। देखिए, d1 जो एपरेंट होगा, यहां से देख लेते हैं d1 एपरेंट, हम लोग यहां से देखिए जो स्मॉलर डिस्टेंस है उसने हमें x1 माना है। सो स्मॉलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 2 सेंटीमीटर है, सो उसे हम लोग क्या मानेंगे, x1 मानेंगे। सो d1 एपरेंट हमारे पास था 2 सेंटीमीटर वॉज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाई म्यू का वैल्यू हमें गिवन है 1.5। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए म्यू का वैल्यू हमें गिवन है 1.5। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमें x1 का वैल्यू मिल जाएगा 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली x2 फाइंड करेंगे हम लोग। देखिए यहां से हमें क्या मिल जाएगा, d2 एपरेंट यानी x2 का एपरेंट हमें क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू
x2 डिवाइडेड बाई 1.5। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 5 विच इज 7.5 सेंटीमीटर्स। तो फिर देखिए थिकनेस हमें क्या मिल जाएगा, थिकनेस t इज इक्वल टू था हमारा x1 प्लस x2। सो जो थिकनेस t था दैट वाज x1 प्लस x2। so यहां से हमें थिकनेस t इज इक्वल टू मिल जाएगा, x1 का वैल्यू था हमारे पास 3 प्लस 7.5 सेंटीमीटर, और फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द थिकनेस t विल बी इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, और यही हमसे पूछा, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब देखिए ऑप्शंस चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3, 10.5 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। I hope you have understood the solution well. Thank you and best of luck.